Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में तो लोकसभा चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन राजस्थान के कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को दो बड़ी महती जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सचिन पायलट की बात करें तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। वहां से जेएनयू से निकले कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के गायक, दिल्ली के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उनका मुकाबला है। बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है ये। सचिन पायलट पर दारोमदार रहेगा बहुत कुछ। वो युवा हैं, युवाओं से अच्छा कनेक्ट होते हैं, अच्छे वक्ता हैं। कन्हैया कुमार भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो भी युवाओं से कनेक्ट होते हैं। तो क्या ये दो लड़के मिलकर मनोज तिवारी के खिलाफ मजबूती से पेश आ सकेंगे या कांग्रेस को बराबरी की स्थिति में ला सकेंगे या जीत का मार्ग अग्रसर कर सकेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का भी भरपूर साथ मिला तो स्थितियां वहां कोई भी चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है। इसी तरह अशोक गहलोत को इससे भी बड़ी हॉट सीट अमेठी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी यहां से चुनाव जीत चुके, हारे भी। पहले रायबरेली से हालांकि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी अमेठी से जीत चुकी। उससे पहले भी कुछ और बड़े नेता कांग्रेस के, संजय गांधी भी यहां से चुनाव जीत चुके। तो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। केएल शर्मा 40 साल से जो अमेठी और रायबरेली सीट को संभाल रहे हैं, वो उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। तो अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक या सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में वहां उतारा गया है और अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें केएल शर्मा को जिताना है और उससे बड़ी बात है कि स्मृति ईरानी को हरा देना है। या फिर बहुत मुश्किल हुआ तो स्मृति ईरानी ने जो 55,000 की लीड ली थी, उस लीड को आधा तो कम से कम कर देना है। यही बात दिल्ली में भोजपुरी फिल्मों के गायक के खिलाफ कन्हैया कुमार के लिए भी कही जा रही है। चलिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक बड़ा कंपटीशन सा हो गया है कि अशोक गहलोत को कितना भाव मिल रहा है, सियासी भाव मिल रहा है। सचिन पायलट को कितना सियासी भाव कांग्रेस की आला कमान की नज़र में मिल रहा है। अशोक गहलोत को तो जन्मदिन का एक तरह से तोहफा मिल गया। अब वो अमेठी गए थे, राहुल गांधी रायबरेली गए थे, राहुल गांधी का नामांकन भरवाने के लिए गए थे और उसके बाद उनको प्रभार बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी है ना, 329 घंटे, उन्होंने तो आंकलन लगा दिया घंटों का कि 329 घंटे लगे हैं, बचे हैं। कुल मिलाकर 20 तारीख को वहाँ वोटिंग पड़नी है और उस पूरा टाइम वो वहाँ रहेंगी। रायबरेली भी घूमेंगी, अमेठी भी घूमेंगी। दोनों सटी हुई सीटें हैं, दोनों के मुख्यालयों के बीच में 60-62 किलोमीटर का फासला है। कब रायबरेली खत्म होता है, कब अमेठी शुरू होता है, पता ही नहीं लगता। मेरा वहाँ कई बार जाना हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, जब प्रियंका गांधी है तो ऐसे में अमेठी का प्रभारी अशोक गहलोत को बनाकर और भूपेश बघेल को रायबरेली का प्रभारी बनाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, अशोक गहलोत क्या कर पाएंगे। अशोक गहलोत की बात करें तो अच्छे संगठन करता है, वो चुनाव जिताने की रणनीति बनाने की, कार्यकर्ताओं में पैठ बनाने की, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की, दुश्मन खेमे में भी अपना असर उनका देखा जा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी हारते हारते बची थी और उस चुनाव में अशोक गहलोत और राहुल गांधी साथ मिलकर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था। चुनाव में जाने से 2 महीने पहले मेरी जयपुर में अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी। अब मैं राज खोल देता हूँ, अशोक गहलोत साहब को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा कि 3 काम करने हैं। मैंने कहा कौन से? तो उन्होंने कहा दा से दंगा, गा से गोदरा नहीं बोलना है, यानी बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं देना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंदिर मंदिर घुमाना है। तीसरा, उन्होंने कहा शंकर सिंह वघेला के पर कतर देने हैं। ऑफ रिकॉर्ड ये था कि पार्टी से छुट्टी हो जाए तो बेहतर है, और ये 3 काम उन्होंने कर दिखाए और उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी 99 पर आ गई थी। 182 का वहाँ विधानसभा है, जीत के लिए 92 चाहिए होते हैं
और बीजेपी बामुश्किल 99 सीटें ला पाई थी। बड़ा रोमांचक मुकाबला था। सेकंड फेज में अगर जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल ने बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मांग ली होती और राहुल गांधी ने आगे बढ़कर उत्साह में ज़्यादा सीटें उनको नहीं दी होती तो कहानी पलट भी सकती थी। और फिर उसमें अशोक गहलोत की कोई चली नहीं, ये बात भी आपके सामने। अशोक गहलोत ने थोड़ा जितना विरोध कर सकते थे विरोध किया था, लेकिन उनकी चली नहीं थी। राहुल गांधी का एक तरह से वीटो पावर चल गई थी। दूसरा, 12-14 ऐसे विधायकों को ऐन वक्त पर तोड़ लिया था बीजेपी ने, कांग्रेस के विधायकों को जो लंबे समय से कोई चुनाव नहीं हारे थे, उसका फायदा मिला। उनमें से 10 जीत कर आ गए। अगर इस तरह का खेल नहीं होता तो बीजेपी 99 की जगह 89 पर होती और कांग्रेस 88 की जगह 98 पर होती। बारी कहानी बदल चुकी होती मोटे तौर पर। खैर वो हिस्ट्री हो गई, लेकिन अमेठी में भी क्या ये चीजें दोहरा पाएंगे? कुछ लोगों ने कहा भाई फंड मैनेजर का काम लिया जाएगा दोनों से, पैसा भी तो चाहिए कांग्रेस को। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही पैसे की कमी हो, पूरी की उनकी जो एक उम्मीदवार थी उन्होंने तो टिकट लौटा दिया कि पैसे नहीं है। अकाली दल के एक नेता ने भी टिकट लौटा दिया कि लड़ने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अमेठी में कांग्रेस के पास पैसे नहीं हो लड़ने के लिए, बात जमती नहीं। रायबरेली में पैसे नहीं हो लड़ने के लिए, राहुल गांधी वहां लड़ रहे हैं, बात जमती नहीं। राहुल गांधी की सीट हो रायबरेली या फिर केएल शर्मा की सीट हो अमेठी, प्रियंका गांधी ने अपनी निजी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। इतने दिन वो कहीं नहीं जा रही, कहीं प्रचार प्रसार नहीं कर रही, दोनों सीटों पर डटी रहेंगी, 250-300 गांव का दौरा करेंगी। तो ऐसे में पैसे की कोई कमी नहीं है और अशोक गहलोत को जिम्मेदारी इसकी नहीं दी गई होगी। अशोक गहलोत को इसलिए भी रखा गया है कि अशोक गहलोत पर स्मृति ईरानी किसी तरह का हमला नहीं कर सकती। अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। अशोक गहलोत का जो राजस्थान में कामकाज रहा, चिरंजीवी योजना रही, उसको कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। शहरी मनरेगा गहलोत ने राजस्थान में लागू की, इसको कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में शामिल किया है। गिग वर्कर्स के लिए जो योजना बनाई, उनको संगठित क्षेत्र में लाने का एक बिल लेकर आई अशोक गहलोत की सरकार, उसको तवज्जो दी है राष्ट्रीय घोषणा पत्र में। तो अशोक गहलोत के बहाने कांग्रेस दिखाएगी कि देखिए हमारे घोषणा पत्र पर आप यकीन कीजिए, जो हम कहते हैं करते हैं। हमने ये जो 3 बातों का उल्लेख किया है, ये अशोक गहलोत हैं, इन्होंने अपने इलाके में कर दिखाया है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हुए गिग वर्कर हो, शहरी मनरेगा हो, या फिर तीसरा चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का कैशलेस इलाज, ये व्यवस्था कर दिखाई है। तो इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए इस्तेमाल किया गया है। फिर कार्यकर्ताओं तक पैठ योजना बनाना, स्मृति ईरानी ने कौन सी बात कही, कौन सा आरोप लगाया, किसका जवाब देना है, किन शब्दों में देना है, किस तरीके से देना है, किन आरोपों को गोल कर देना है, इग्नोर कर देना है, इसके महारथी हैं अशोक गहलोत। कई बार क्या होता है कि आपका प्रतिद्वंदी कुछ बोले तो इसको इग्नोर करना ज्यादा बेहतर रहता है उस पर रिएक्ट करने से अच्छा। इसको अशोक गहलोत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो अशोक गहलोत का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा और राजस्थान में अशोक गहलोत की भूमिका चुनाव के बाद और बढ़ेगी, घटेगी, या जैसी है वैसी रहेगी? क्योंकि सचिन पायलट के कई समर्थक सीट निकालने की स्थिति में है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी रहे, वहाँ भी अगर कांग्रेस पिछली बार के प्रदर्शन को दोहरा सकती है, यानी 11 में से 9 या फिर 3 सीट, 11 में से 2 या फिर 3 सीटें, 4 सीटें भी लाने में कामयाब हुई, तो इससे भी सचिन पायलट का राजनीतिक वजूद बढ़ेगा। कन्हैया कुमार हॉट सीट, अभी निपट जाने दीजिए एक आध दौर के अभी फेज के चुनाव, उसके बाद आखिरी के फेज में दिल्ली में चुनाव है और वो हॉट सीट तब और ज्यादा चर्चा में रहने वाली है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पर नजर पूरे देश की एक बार फिर टिकने वाली है।
घूम फिर कर मीडिया को कन्हैया कुमार के यहाँ भी जाना होगा, केएल शर्मा के यहाँ भी जाना होगा, और रायबरेली तो खैर जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।